अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई क्यों है और इस पे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, अगर हुकूमत चाहे तो हुकूमत का यही रोना होता है कि महंगाई को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमने कर्ज़े देने हैं, ये वो। तो न अगर हुकूमत चाहे तो ये जो है महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। वो कैसे कि जब भी आप गए होंगे, सारे जाते हैं, हम जब हम मोटरवे से जाएं तो रुकें तो हर चीज़ 10 रुपये वाली 20 की, 100 वाली 200 की, 1000 वाली 2000 की, और वो धीरे धीरे से दे रहे हैं। वो कहते हैं जी ठीक है जी, लेना है लो, नहीं लेना ना लो। तो लेना पड़ता है। कितने लोग लूटते हैं? सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ाना लूटते हैं और लूटे जाते हैं, लूट रहे हैं। इसी तरह आप पेशावर से कराची तक जीटी रोड पे चलें तो रास्ते में जितने होटल्स आएंगे, जितनी टॉक शॉप्स आएंगी, जो भी वहाँ दुकान आएंगी, वो आपको डबल रेट्स पे चीज़ें दे रहे हैं। इसी तरह आप पार्क्स में चले जाएं, जितने भी पार्क्स हैं उसमें वहाँ जितनी भी टॉक शॉप्स हैं वो आपको डबल रेट्स पर लूट रही हैं। बस टर्मिनल हैं, वो चाहे डेवो के हैं या जिसके हैं, वहाँ भी डबल रेट्स लिए जा रहे हैं। इसी तरह बसों, वैगनों या जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके किरायों में मनमाना इजाफ़ा करते हैं और वो ले रहे हैं, इजाफ़ा करते हैं। जब भी कभी पेट्रोल डीजल थोड़ा सा महंगा होता है वो अपनी मर्ज़ी से किराया बढ़ा लेते हैं। तो इसको अगर हुकूमत कंट्रोल करे और जो जिस रेट पे चीज़ है उस रेट पे दी जाए, चाहे वो मोटरवे हो, जीटी रोड हो, बाज़ार हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, उसको कंट्रोल करे तो ये बिल्कुल महंगाई काफ़ी हद तक नीचे आ सकती है। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं, आप देखें कि सब्ज़ियां हैं, गवर्नमेंट जो रेट लिस्ट देती है उस पर कोई सब्ज़ी उस रेट पे मिलती है नहीं। इस तरह गोश्त है, दूसरी चीज़ें हैं। अब कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पे रेट्स ही नहीं है। मसलन कपड़ा है, हार्डवेयर की चीज़ें हैं, उन पर कोई रेट नहीं है। उस पर जितना कोई मर्ज़ी मन माना चाहे, हमें पता ही नहीं है कि कपड़े का क्या रेट है, वो हमसे ले लेते हैं। कोई सूट है वो जितना मर्ज़ा ले ले, हमें क्या पता अभी कितने का है। इसी तरह हुकूमत अगर चाहे, अब होता क्या है, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है जी हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये डिप्टी कमिश्नर, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये महीने 2 महीने बाद जाते हैं, जाके सिर्फ चलान करते हैं, थोड़े बहुत चलान कर। भाई जो लाखों रुपए लूट चुके हैं उनको आप 5000 का चलान करेंगे महीने बाद, या आप 10,000 का करेंगे तो उन पर क्या असर होता है? फिर ये है कि ये थोड़ा सा, ये थोड़े से लालच में, मंथलियों के चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए लुटा देते हैं लोगों को। अब ये जो सब्ज़ी के रेट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कोई मार्केट कमेटी का एक इंस्पेक्टर आता है जो थोड़ा सा दिहाड़ी, जो डेली जो भत्ता होता है उनका वो लेता है और उनको मनमानी रेट से लेते हैं। लोग लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वही फिर ड्रामा होगा, ये नीचे से लेकर ऊपर तक पहुँच जाती हैं मंथलियाँ, सारे चुप करके बैठे हैं, फिर ड्रामा करते हैं महीने 2 महीने बाद, फिर उसके बाद ख़त्म। फिर ये इस तरह नहीं। हुकूमत को चाहिए कि सख्ती से कंट्रोल करे और जो भी ज़िम्मेदार हैं, वो कमिश्नर हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, जो भी हैं, उनको अगर वो नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। फिर देखें काम होता है कि नहीं होता। मैं रिपोर्टर था तो मेरे पास हेल्थ की बीट थी। तो उस वक्त, कई साल पुरानी बात है ये, तो उस वक्त एक हेल्थ मिनिस्टर ने 16 करोड़ रुपए लेके तो मेडिसिन कंपनियों को इजाज़त दे दी कि वो मेडिसिन के रेट बढ़ा दें। अब मेडिसिन कंपनियों ने रेट्स बढ़ा के मन माने और उन्होंने 16 करोड़ के बदले अरबों रुपए कमाए। अभी आप देखें इसी हुकूमत में उन्होंने मिनिस्टर को निकाला भी था इन्होंने, तो मेडिसिन के रेट बढ़े, वो वापस नहीं हुए, वो उतने ही हैं। वो खा गए, बढ़ा गए, क्या हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ हुकूमत यही कर दे, ना सब्सिडियाँ दे यूटिलिटी स्टोर को, ना किसी को दे, कोई ज़रूरत नहीं आवाम को। सिर्फ कंट्रोल रेट पे चीज़ें अगर दिलवाना शुरू कर दे, लोगों को मिलें, तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सिडी की। वरना इस किस्म के ड्रामे हुकूमत छोड़ दे। लोगों को अब देख देख के तंग आ चुकी है आवाम। इस किस्म के ड्रामों की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा हुकूमत ये करे, इस वक्त जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें बसें हैं, वैगनें हैं,
रिक्शे हैं या टैक्सी हैं, कुछ भी, उनमें 80% ऐसी हैं जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट वैसे दे दिए जाते हैं। वो गाड़ियां चेक नहीं की जाती, पैसे लेके वैसे दी जाती हैं, वो रिस्क पे चल रही हैं। वो किसी भी वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी वक्त वो। फिर दूसरी बात ये कि जिस बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की, उसमें 60 70, बल्कि कई जगह तो देखोगे छतों पे भी बैठे हैं, लटके हुए भी हैं। और जिस वैगन पे एक सीट है उसमें 3 बंदे बैठने चाहिए, उधर 4 बिठा देते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। यही कर दें कि जितने की गुंजाइश है या जितने की मंजूर है वो गाड़ी, जितनी सीटर मंजूर है, उतने ही बंदे बैठने चाहिए। ये करवा दें। ये तो हुकूमत करवा सकती है ना, लेकिन ये भी नहीं करवाती, क्योंकि जो सेक्रेटरी आरटी है या एक्साइज वाले हैं या जो भी आते हैं, वो सिर्फ अपनी खानापुरी और मंथलियों के चक्कर में हर पहली दूसरी तारीख को आप देखेंगे वो रोड पे खड़े होते हैं, बस पैसे ले रहे हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं। इतनी खटारा बसें भी देखने को मिलती हैं जो किसी, या टैक्सियाँ या रिक्शे वगैरह बसें जो किसी तरह भी नहीं चल सकती, रोड पे आ भी नहीं सकती, बिल्कुल उनकी हालत खस्ता होती है, लेकिन वो भी चल रही होती है। कौन पूछता क्यों नहीं? वही महीने 2 महीने बाद ड्रामे। तो हुकूमत कुछ ना करे, यही कुछ कर दे। यही कुछ अगर कर देगी, इसी पे कंट्रोल कर दे, तो आवाम कुछ ना कुछ सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने करना है वो नहीं करेंगे, ना कोई करवा सकेगा। क्यों? कि उन्होंने मंथली लेनी होती है, और थोड़ी सी मंथली तो लोगों के करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और ये होता है, तब्दीली में भी यही हो रहा है। तब्दीली ने कुछ नहीं किया, ये तो कर सकते हैं ना तब्दीली। बाकी चलो फांड से नहीं है, ना हो, आपके पास इकॉनमी कमज़ोर है तो है ना, ये तो इसका तो इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा आपने एक्टिव करना है, उनके पीछे डंडा लगाना है, उनको बताना है कि अगर ये नहीं किया तो फिर नौकरी में नहीं रहेंगे आप, अब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखें फिर कैसे नहीं ठीक होता। सिर्फ थोड़ी सी सख्ती चाहिए गवर्नमेंट की, और ये सारा कुछ पॉसिबल है, हो सकता है, किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।